इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। इस दिवाली अपने घर कार्यालय में स्थापित करें दिव्य धनलक्ष्मी पोटली। आज ही बुक करें। जय सिया राम। अब बहुत जल्दी ही हमारे सनातन धर्म का 5 दिवसीय महापर्व जो पौराणिक समय से चला आ रहा है, यह आरंभ होने जा रहा है। इस महापर्व का जो आरंभ होता है वह धनतेरस से आरंभ होता है। धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार से आरंभ होगी और धनतेरस के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। धनतेरस का संबंध, धन का मतलब होता है जुड़ना, आपके पास प्लस होना। धनतेरस में धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य का जो सर्वप्रथम धर्म है, धन है, वह है आरोग्य धन। इसलिए इसे धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन सनत कुमारों ने च्यवन ऋषि को जो अर्क पिलाया था, उसके कारण च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे से युवा अवस्था को प्राप्त हुए थे, तो इसलिए इसे आरोग्य के रूप में भी मनाया जाता है। और दूसरा, लक्ष्मी कुबेर के रूप में भी इसको पूजा जाता है। और इस महापर्व पर आपको धन आने के रास्ते यहीं से खुलते हैं, क्योंकि शुभारंभ यहीं से होता है। तो धनतेरस पर आपको सर्वप्रथम तो कुछ ना खरीदें, लेकिन एक झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू क्यों खरीदी जाती है? क्योंकि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जब आपकी गंदगी साफ होती है तभी आपके घर में धन, पैसा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों की सुरक्षा की पुष्टि हो जाती है, यानी कि इन दोनों का आगमन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिवाली पर धनतेरस वाले दिन ही जब सूर्य उदय होता है, इस सूर्य उदय के होने से पहले ही, यानी कि ब्रह्म काल में, यानी 3 बजे के बाद से लेकर के सुबह 6 बजे का जो समय होता है, इसी काल में आप अपने घर के पूर्ण रूप से साफ सफाई कर जितना भी कूड़ा है, करकट है, गंदगी है, वह सारी की सारी सूर्योदय से पहले आप उसको बाहर कर दें। और एक लाल चौकी बिछा करके आप उस पर आप धन का दिया जला सकते हैं। और संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर आप 4 मुख का दिया आप जलाकर अवश्य ही रखें। इससे क्या होता है कि आपके घर में जो महापर्व है, ये हमारे 5 दिवसीय महापर्व है, और ये पौराणिक काल से, यानी कि हमें इसका राइट समय याद नहीं कि कब से मनाया जा रहा है, जब से ये चल रहा है, तो ये धन आने का सर्वप्रथम द्वार धनतेरस ही खोलती है। तो इसलिए आप अगर धनतेरस की मेरे तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन और आर्थिक जो धन है, यह आपके पास पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी की कृपा के साथ प्राप्त हो, और यह धन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां और आनंद लेके आए। तो इस धनतेरस को आप जो हैं, प्रथम तो सूर्य उदय से पहले घर की सफाई करें। इस दिन आप बीसा यंत्र पर भी कुबेर मंत्र के द्वारा से बीसा यंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। और अगर इसको इस प्रकार की अगर कोई जानकारी चाहिए तो वह अलग से डिस्क्रिप्शन में लिख करके जानकारी ले सकता है कि बीसा यंत्र भी इस दिन सिद्ध कर बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। और धनतेरस के दिन आपको बर्तनों की खरीदारी करें। बर्तनों में आपको अधिकतर तो पीतल, कांसे के बर्तनों में ही मुख्य रूप से खरीदारी करें। और बहुत से ऐसी स्थिति के लोग होते हैं जो कितना नहीं खरीद सकते, तो आप छोटा ही चीज़ सही, लेकिन एक स्टील का बर्तन या ले सकें, हो सके तो कांसे के, पीतल के या तांबे के बर्तनों की प्रथम खरीदारी धनतेरस के दिन शुभ मानी जाती है। कि धनतेरस पर और दिवाली का जब ये पर्व शुरू होता है, तो बहुत से ऐसे त्यौहार के साथ अपवाद जुड़ गए हैं, जैसे कि जुआ खेलना। तो आपको जो लोग ये होते हैं कि धनतेरस के दिन जुए जैसी कुप्रथा का इन्होंने आरंभ कर दिया है, तो ये जुआ जैसी चीज़ें ना खेलें। इस जुआ खेलने से आपके पास जो जमा धन है, यहाँ पे धन प्लस होने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, धन को प्लस करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जुआ जैसी आप बुराइयां अपनी इससे त्यौहार में ले आते हैं, तो वहाँ पे आपका धन माइनस होता है। स्वास्थ्य धन भी और अर्थ का धन भी, दोनों ही धन जो हैं आपके माइनस हो जाते हैं। इसलिए जुआ जैसी बुराई, इस चीज़ों से बच के रहना चाहिए, और पूर्ण रूप से आपको अपने सात्विक रहना चाहिए। और सात्विक मन को भी सात्विक और तन को भी आपको सात्विक रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।